नीतीश कुमार जी पर कोई भी दल विश्वास नहीं कर रहा कि नीतीश कुमार अपने इस मिशन में फेल्योर हो गए और ये महागठबंधन एक फोटो सेशन बन के रह गए। उनको मंत्री पद मिला, वो तो कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार चेहरा उनका जब बने तो आपने देखा होगा चमक रहा था। लेकिन आजकल देख रहे होंगे जब चिराग जी का नाम आता है तो चेहरा का हवा उड़ जाता है। हमारे यहाँ कभी हमारे नेता चिराग पासवान जी बोले हैं क्या? हमारे नेता चिराग पासवान जी कभी पशुपति पारस जी का नाम तक नहीं लेते हैं। स्वागत है आज की प्रेस वार्ता में। कल आप लोग बहुत बिजी रहे होंगे। हमको लगता है कि कल दिन भर आप लोग एक बड़े मिशन की जो शुरुआत होने वाली थी, जो टाटा फिश कर गई, उसमें काफ़ी आप लोग परेशान थे शाम तक। इसीलिए कल हम लोग अपने पार्टी की तरफ से उसको प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। आज हम लोग आए हैं, आइए आज हम लोग आए हैं तो उस पर अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया देंगे, जिसमें मान लीजिए हमारा देखिए, ये बहुत दिन से क्यास लगा जा रहा था महागठबंधन का एक बड़ा स्वरूप जो प्रधानमंत्री मोदी 2024 में उनके खिलाफ, प्रधानमंत्री के चेहरे के खिलाफ एक मुहिम जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो स्वयं बैसाखी पे सरकार चला रहे हैं वो कर रहे हैं, तो इसकी कल्पना बंद कर दीजिए। तो इसकी बड़ी मतलब जोर खरोश पूरे देश में इसका था कि बहुत बड़ा कुछ होगा, बहुत बड़ा कुछ होगा। हम लोग भी लग रहा था कि नहीं, बिहार की धरती से बड़ा एक महागठबंधन का शुरुआत होगी। लेकिन दुर्भाग्य रहा कल कि महागठबंधन लगभग 3 बजे तक जाते जाते हमको लगता है पूरी तरह से फुस हो गया। एक बड़ा विस्फोट जो होने वाला था वो टाटा फिश कर गया। महागठबंधन 3-4 बजे तक हमको लगता है कि उसमें कई सारे लोग जाने के लिए जल्दी निकले। प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय हमको लगता है उसमें आधे से ज़्यादा लोग जा चुके थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग देखा होगा, और उसमें ये स्पष्ट हो गया कि कहीं इन लोगों की कोई एकजुटता नहीं है। ये स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, जैसे केजरीवाल जी हैं अपने राज्यसभा में, वो चाहते हैं कि हमारे जो उनके खिलाफ जो आया है उस पर वोटिंग चाहते हैं। कोई चाहता है कि मेरे खिलाफ चुनाव कांग्रेस नहीं लड़े, कोई चाहता है कि मतलब अपना स्वार्थ है। तो ये महागठबंधन लगभग फेल कर गया। और बहुत सारे देश के विपक्ष के बहुत बड़े चेहरा, जैसे मान लीजिए बहन मायावती जी बसपा की, आपके बगल के नवीन पटनायक जी, जगन मोहन रेड्डी जी, आंध्रा के मुख्यमंत्री, बहुत सारे लोग, और तेलंगाना के जो शुरुआत इस मुहिम की किए थे चंद्रशेखर राव जी, वो भी लोग नदारत थे। तो कुल मिला करके मेरे पार्टी का तरफ से कहना है कि नीतीश कुमार अपने इस मिशन में फेल्योर हो गए और ये महागठबंधन एक फ़ोटो सेशन बन के रह गई, सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और एक पिकनिक हुआ। मेरा आरोप भी है कि बिहार की गरीबों का जो पैसा है, अभी किसान बदहाल स्थिति में है, बिहार बदहाल स्थिति में है, लेकिन उसका पैसा लोगों को व्यंजन खिलाने में, खातिरदारी में व्यर्थ का गया। और ये उनका मिशन शुरू होने से पहले ही फ्लॉप कर गया। अब आगे आप लोगों को कुछ पूछना बताइए। बैठक में तो कहा जा रहा है कि सफल बैठक रहा, तो आगे का बैठक शिमला में रखा गया 12 तारीख को, 12 जुलाई। अरे हम तो बैठक में ही, आप ही लोगों की तरफ से ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे थे, संयोजक बनाए गए, कहाँ गया, क्या हुआ? ये कोई डिसीजन हुआ इस बैठक में? कुछ नहीं हुआ साहब। अंदर की बात आप लोग जान लीजिए कि हकीकत यह है कि नीतीश कुमार जी पर कोई भी दल विश्वास नहीं कर रहा, इसलिए कि कब नीतीश कुमार जी पलट के कहाँ चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। चूँकि इनका इतिहास, इनका जो इनकी इमेज जो है इस कदर बिगड़ गई है कि कोई भी दल, अरे कांग्रेस को पहले से कई बार धोखा दे चुके हैं, आरजेडी को धोखा दे चुके हैं। ममता बनर्जी जी का आप पुराना रिकॉर्ड देखिएगा, झारखंड के चुनाव में इनके खिलाफ कितना कड़ा प्रहार किए हैं। इसलिए इनके ऊपर किसी दल का भरोसा नहीं है। जब इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं थी, क्यों इनके ऊपर इतना बड़ा कोई पार्टी, कोई, अभी हमको तो लगता कि सब पार्टियां डर रही हैं कि हम लोग इनको कुछ बनाते हैं, आगे करते हैं, तो कल ये जाकर भाजपा गोद में बैठ जाए पुनः। भरोसा था तभी तो राहुल गांधी मुख्यमंत्री, 5 मुख्यमंत्री आ गए बिना भरोसा के। क्या डिसीजन हुआ? हाँ नहीं, बड़ी अच्छी बात बोली आप लोगों ने। राहुल गांधी आ गए, कांग्रेस आई, बड़े लोग आ गए। डिसीजन क्या हुआ? 3-3 घंटे, 3.5 घंटे की
बैठक हुई, काफ़ी देर तक हुई। डिसीजन क्या हुआ? एक डिसीजन, शुरुआती डिसीजन बता दीजिए हमको। डिसीजन एकजुटता का। अरे भाई मान लीजिए एकजुटता का हो, कोई संयोजक, काफ़ी लोग तरफ से आ रहा था ना कि नीतीश कुमार महागठबंधन के संयोजक बने, कहीं कुछ तो नहीं हुआ। शिमला में सीट शेयरिंग होगा वहाँ, यही बैठक से आगे की मिलेगी। बात वहाँ। अरे शिमला में और आधे लोग गायब हो जाएंगे, जैसे बताए ना 6 बड़े चेहरे नहीं आए थे महागठबंधन के, नवीन पटनायक से लेकर के मायावती जी से लेकर जगन मोहन रेड्डी जी से लेकर के चंद्रशेखर राव से लेकर के बहुत सारे लोग नहीं आए थे। इन लोगों को तो न्योता ही नहीं बताएंगे क्या? न्योता नहीं था तो फिर वो लोग देश की राजनीति में 3 बार 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या वो एनडीए में हैं लोग? ये मान लें एनडीए में है तो ये लोग मान लें। तुम्हारे को ऐसा लगा कि भाई जीतन राम मांझी की तरह हो सकता है कि इधर दोनों तरफ पाँव रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला। तब फिर कैसा विपक्ष एकजुट है बताइए? ये विपक्ष कैसा एकजुट है? विपक्ष है 5 बार 3 बार 4 बार का मुख्यमंत्री वो एनडीए में मान लेंगे ये लोग। जहाँ इनकी दाल नहीं गलेगी उसको सबको एनडीए मान लेंगे। जगन मोहन रेड्डी को मान लिया, चंद्रशेखर राव को भी एनडीए मान लिए ये लोग। चंद्रशेखर राव हमको लगता है कि सबसे पहले बिहार की धरती पर आकर इसकी शुरुआत किए थे, आप लोग भी कवरेज किए होंगे। अच्छा, चिराग पासवान कब शामिल होंगे एनडीए में, ये बताइए। चिराग पासवान अभी ना एनडीए में है ना महागठबंधन में, जहाँ शामिल होंगे आपको बता करके शामिल होंगे। लेकिन सूचना मिल रही है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में वो केंद्र में मंत्री भी बनने जा रहे हैं और एनडीए में शामिल भी होने जा रहे हैं। नहीं, आपका सूत्र जो लग रहा है तो सूत्र काफ़ी दिन से हम लोग इस सूत्र पे नहीं जा रहे हैं। अगर बनेंगे तो आप लोग को बता करके बजाते आप लोग को हम लोग इनवाइट करेंगे, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो बिना आपसे बताए हम लोग नहीं करेंगे। 12 तारीख की बैठक को देखने के बाद भी चिराग निर्णय लेंगे। नहीं, देखिए बैठक के बाद देखिए चिराग पासवान जी स्पष्ट कर चुके हैं कि मैं नीतीश कुमार के साथ कभी नहीं जाऊँगा। इसमें कहीं आप लोग की विपट हो, आज भी मेरी पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ नहीं जाने के अपने वक्तव्य पे कायम है। और दूसरी बात, एक चीज़ और मैं बता दूं, नीतीश कुमार जी को हम लोग मजबूत मानते भी नहीं। जो 40 सीट के दल के मुख्यमंत्री हैं, स्वयं बैसाखी पे हैं, बिहार की जनता ने उनको नकार दिया है, देश कैसे स्वीकार करेगा? जी भारतीय जनता पार्टी के बदौलत उनकी उत्पत्ति है। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ। नीतीश जी आप लोग के देने आ गया था? नीतीश जी हम लोग के देने आ जाएंगे तब आप लोग देखा जाएगा। नहीं, हमारा तो रिश्ता नहीं है, नहीं है, एकदम नहीं है। नीतीश कुमार से मेरे देने आए, चाहे जो आप बोल रहे हैं मगही भाषा में, बड़ा अच्छा लगा, हमारे तरफ आए चाहे हम उनकी तरफ, सवाल ही नहीं उठता नीतीश कुमार। नहीं, लालू जी फिट हो गए हैं, अच्छा है। लालू जी के स्वास्थ्य की हम लोग और कामना करेंगे और फिट हो जाए, बढ़िया है। एक भेड़गुल की बात हो रही थी हमेशा कि दूल्हा कौन है इस पूरे विपक्षी गठबंधन का। कल सांकेतिक भाषा में लालू जी ने राहुल गांधी को ये आशीर्वाद दे दिया है कि अब आपको दूल्हा बनने का समय आ गया है, क्या कहेंगे? बस यही हम चाह रहे। बड़ी अच्छी आपने सवाल पूछा है। तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बजाय दूल्हा घोषित कर देना चाहिए था। ये दुर्भाग्य है कि आपने देखा होगा केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले चले गए थे। क्या इससे होता है? क्या लगता है आपको महागठबंधन? कल बहुत अच्छा मौका था, जितने 15-16 आए थे विरोधी चेहरे, सब मुख्य रूप से मिलकर के उनको घोषणा कर देना चाहिए था दूल्हा, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि इन लोगों की नीति ठीक नहीं है, नीयत ठीक नहीं है। ये सब लोग अपना अपना स्वार्थ के लिए एक पिकनिक टाइप इकट्ठा हुए थे। एक हाजीपुर लोकसभा के लिए क्या कहिएगा? एक चीज नहीं, हमको दर्द नहीं हो रहा। जिस हिसाब से देश में एक माहौल बनाया गया था कि अब पटना में बैठक होगी, विपक्ष के सारे चेहरे मौजूद होंगे, और जिस हिसाब से हवा निकली उस मतलब जिस हिसाब से वो फुस किया वो कार्यक्रम, इस पे हम लोग को थोड़ा अपना पक्ष रखना। देखिए इतना बता दीजिए कि चिराग पासवान कब मंत्री बनेंगे, तो तारीख आप नहीं बता रहे, लेकिन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अच्छा, एक चीज़ बताइए धीरज जी, एक चीज़ बताइए, चिराग पासवान जी को मंत्री अगर बनना प्राथमिकता रहता तो 2020 में हम एनडीए छोड़ के अलग नहीं होते और हमारे नेता मंत्री होते। मंत्री पद मैं फिर बोल रहा हूँ कि प्राथमिकता में नहीं है। हमको चाहिए बिहार का मान सम्मान, जो गौरवशाली इतिहास, उसको वापस करना, बिहार को फर्स्ट राज्य का दर्जा दिलाना, बिहारी अस्मिता जो गौरवशाली उसको पाना। ये मेरे नेता का पहला विषय। हाजी मिले तो उसको दरकिनार कर देना चाहिए। एकदम नहीं, देखिए दरकिनार नहीं करेंगे, हमारा पहले बहुत कुछ है,
बिहार में मान लीजिए आज आने वाला चुनाव है, सम्मानजनक सीट समझौता है, मंत्री पद महत्वपूर्ण नहीं है। सब चीज़ का अगर बातचीत होगी, अगर उस पर बेहतर आएगा तो उस पर सोचा जाएगा, पार्टी सोचेगी। आप लोगों की तरफ से हाजीपुर की जो दावेदारी हुई है, चाचा जी उससे परेशान नजर आ रहे हैं। बोला कि लालू प्रसाद यादव के साथ भी नहीं जाएंगे, क्या लालू के साथ भी जाने की संभावना हम है? नीतीश कुमार जी की तरफ से स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उनके साथ नहीं जाएंगे। लालू के साथ जा सकते हैं। अब देखिए, ये राजनीति में कब किधर जाना ये कोई नहीं कह सकते हैं कि आज कहाँ हैं हम, कल कहाँ जा सकते हैं। इस पर राजनीति का रास्ता खुला रहता है, ये स्पष्ट रूप से आप लोग जानते हैं। व्यक्ति बशर्ते देश में एक पार्टी है जिसके साथ हम नहीं जा सकते हैं, वो जनता दल यूनाइटेड है। बाकी हम नहीं कह सकते कि किसके साथ जा सकते हैं, किसके साथ नहीं जा सकते। आप लोग हाजीपुर की सीट की दावेदारी कर रहे हैं, चाचा जी इससे थोड़ा परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए, चाचा जी जो कुकृत्य किए हैं, जो अपने पुत्र समान भतीजे के साथ पाप किए हैं, उसको भोगना पड़ेगा। आप चाचा जी इतना बड़ा करने के बाद मान लीजिए उनको पार्टी तोड़े, चाचा को अकेला छोड़े, अब किरे उनके भगवान समान बड़े भाई के मरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ था। 1 साल के अंदर इतना बड़ा उन्होंने, मैं पाप कहता हूँ उसको, किए हैं। तो चाचा जी अब आज कैबिनेट मंत्री हैं, इतना बड़ा पाप करने के बाद उनको नीतीश कुमार जी की कृपा से उनको मंत्री पद मिला। वो तो कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार, चेहरा उनका जब बने तो आपने देखा होगा चमक रहा था। लेकिन आजकल देख रहे होंगे जब चिराग जी का नाम आता है तो चेहरा का हवा उड़ जाता है। ये उनको मतलब धीरे धीरे उनको याद चिराग जी के नाम सताने लगा है। तो मैं एक चीज़ और बता दूं कि धीरे धीरे ये सताने वाला सिलसिला न बढ़ेगा और रात में उनको नींद नहीं आएगी। चिराग जी जब भी सपने में आएंगे उठ के बैठ जाएंगे। ये उनका अब उनका जो प्रायश्चित है वो ऐसे ही कटेगा। लेकिन आप लोग दावा ठोक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता है कि चिराग। अरे हमारे यहाँ कौन दावा ठोका है? एक चीज़ बताइए, हमारे यहाँ कभी हमारे नेता चिराग पासवान जी बोले हैं क्या? हमारे नेता चिराग पासवान जी कभी पशुपति पारस जी का नाम तक नहीं लेते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, आप कहीं भी उनके दिखा दीजिए, हमको तो बता दीजिए। ये तो बोले हैं ना कि जमुई और हाजीपुर सीट हम नहीं छोड़ेंगे। कौन? चिराग जी तो बोले ही। हाँ, तो हमारे आप लोग साथ भी एक चीज़ एकदम नहीं छोड़ेंगे। इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि हम कहते हैं कि हमारे नेता संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का कर्म क्षेत्र है, क्यों छोड़ेंगे हम उसको? एकदम किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे हैं। अरे अब हमको देखिए, जिसको ये हमारी शर्तें मंजूर होगी वो हमको साथ लाएगा, जिसको नहीं मंजूर होगी वो नहीं लाएगा। यानी कि ये फाइनल हो गया कि चिराग अगर इन होते हैं एनडीए में। देखिए, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता की चाहत है कि हमारे नेता, हम देखिए प्रदेश अध्यक्ष नहीं, लेकिन मैं व्यक्तिगत एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, पहले तब प्रदेश। मेरी चाहत है कि हमारे नेता, हमारे संस्थापक की कर्मभूमि से चुनाव लड़ें। मतलब एनडीए में चिराग पासवान के रहने और न रहने का फैसला हाजीपुर करेगा। अरे ये सब आप लोग देखिए, कहीं विषयांतर मत होइए। बहुत बढ़िया से आप लोगों को जल्दी से जल्दी जिस गठबंधन में जाएंगे, हम लोग आप लोग को बुला करके बता करके उस गठबंधन में जाएंगे, ससम्मान जाएंगे और सीटों के चयन हो जाने पर बढ़िया सम्मानजनक सीट समझौता के बाद जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।